साथियों, पिछले कई सालों से देखा है कि बहुत सारे नए नए वायरस आ रहे हैं, जैसे सार्स, इबोला वायरस, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, अब कोरोना वायरस, इसको कोविड-19 बोलते हैं। ये वायरस इतना खतरनाक और इतना इसका आजकल प्रकोप है कि पूरी दुनिया को घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। अब जानते हैं कि वायरस होता क्या है और कैसे हमारी बॉडी में कार्य करता है। तो ये वायरस में आरएनए या डीएनए होता है और ये प्रोटीन की बनी हुई दीवार से घिरा रहता है, इसी को हम वायरस बोलते हैं। अब ये वायरस जैसे किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति की छींक के द्वारा जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वो हजारों होती हैं और हवा में तैरती रहती हैं, और वहीं किसी दूसरे व्यक्ति के सांस के द्वारा अगर उसके अंदर चली जाती है तो ये वायरस उसको इन्फेक्ट कर देता है। इन्फेक्शन कैसे करता है? ये उसके बॉडी के अंदर जाने के बाद कोशिका में जाता है, और कोशिका का जो राइबोसोम होता है उसका काम होता है कि अपनी कोशिका के डीएनए के अकॉर्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस करना। यानी जो कोशिका का जो डीएनए वो जो आदेश करता है वही प्रोटीन राइबोसोम सिंथेसिस करता है। वो प्रोटीन नई सेल बनाने के लिए काम आता है और भी कार्य होते हैं प्रोटीन के। अब कोरोना वायरस क्या करता है कि सेल के अंदर जाने के बाद राइबोसोम पर अपना अधिकार जमा लेता है और उसे अपने अकॉर्डिंग कार्य कराता है, यानी अपने अकॉर्डिंग मैसेज देता है कि पर्टिकुलर अमुक प्रोटीन का सिंथेसिस करे, और उसी हिसाब से राइबोसोम कार्य करने लगता है और उस प्रोटीन से इस तरह से उस कोविड-19 वायरस की पॉपुलेशन बढ़ती है, और ज़्यादा होने के बाद वो दूसरी सेल में चला जाता है। इस तरह से उसकी अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेता है और उससे दूसरे व्यक्तियों को इन्फेक्शन हो जाता है। इस तरह से इसकी पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। अब देखते हैं कि इससे इतना डर क्यों रहे हैं। इससे डरने की बात नहीं है, अगर इतना खतरनाक है तो इसके बारे में जानते हैं कि कैसे इससे बचा जाए और कैसे ये कार्य करता है। ये हमने समझ ही लिया है। अब कैसे इससे बचा जाए, तो ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम को पता चलता है कोई बाहरी तत्व या बाहरी जीव या कोई वायरस या बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आ गया है तो वो एक्टिव हो जाता है और वो उसको मारता है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, छींकें आती हैं, जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है। ये उसके लक्षण जैसे सब जानते हैं क्रिएट होते हैं। और इम्यून सिस्टम को हम कैसे बूस्ट करें, कैसे इसको कंट्रोल इम्यून सिस्टम ही कर सकता है, किया जाए, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू साथियों।